राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्याख्या। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। अर्जुन ने यहां भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है, माने वह अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते, वे सदा एक रस रहते हैं। इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन दिया है। पहली बार सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत संबोधन से भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम, 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में। इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहां 73वें श्लोक में त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रस ही बने रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तुझे बहुत जानने की क्या जरूरत है, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से ये बात निकल पड़ी थी कि मेरा मोह चला गया, मोहोयम विगतो मम, 11वें का पहला। परंतु जब भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़ भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत हो, माते व्यथा माच विमूढ़ भाव। 11 का 49। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहां सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं
कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। यहां अर्जुन का सांसारिक और शास्त्रीय दोनों ही प्रकार का मोह नष्ट हुआ है। सांसारिक मोह दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, यदा ते मोह कलिलम, और शास्त्रीय मोह श्रुति भी प्रतिपन्नाते, दूसरे अध्याय के 52 और 53वें श्लोकों में इन दोनों मोहों का वर्णन है। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है। अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकते। अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है, परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है। जिससे ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है, जिसका ज्ञान होता है वो प्रमेय होता है, और जो ज्ञान करने वाला होता है वह प्रमाता होता है। इसलिए इंद्रियां और अंतःकरण प्रमाण है, संसार प्रमेय है और स्वयं चेतन प्रमाता है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण मानते हैं, और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य इन 3 प्रमाणों को और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, पर प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप से होते हैं, परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। अब इस स्मृति शब्द की यहां व्याख्या की जाती है, यहां इसके लक्षण बताए जाते हैं। पहला, योग दर्शन में आया है, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, माने अनुभूत विषय का न छिपना, माने प्रकट हो जाना, ये स्मृति है। और दूसरा न्याय शास्त्र में आता है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है, और हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है। क्लिष्ट का अर्थ है बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है, अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है। इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या करण से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती है। परमात्म तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है। अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है तो अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है, तब इसको स्मृतिर्लब्धा कहते हैं।
माने असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुसुप्ति रूप से थी वह जागृत हो गई। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ है, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है, अर्थात आवृत रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है तो स्मृति लब्धा कहते हैं। पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है और आवरण हटने का नाम लब्धा है। साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के 3 भेद हो जाते हैं। पहला कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, दूसरा ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति, और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन हो जाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। सारांश यह है कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्मयोग की विस्मृति है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप से विमुक्ता हुई, अज्ञान हुआ, ये ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, यह भक्ति योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यहां स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, वह सदा निर्विकार और एक रस रहता है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है।